पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑपरेशन द्रोणागिरी का शुभारंभ किया है? ठीक है, जो ऑपरेशन द्रोणागिरी का शुभारंभ है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑपरेशन द्रोणागिरी का शुभारंभ किसने किया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने IIT मद्रास के साथ कितने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने IIT मद्रास के साथ 8 समझौता किया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की सरकार ने IIT मद्रास के साथ कितने समझौता किया है? तो 8 समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत और चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम नामक एक नई योजना शुरू की है? तो जो ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम नामक जो योजना है वो दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। यह जो स्कीम है भारत और चीन के पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजल 25 का चौथा संस्करण आयोजित करेगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है भारत। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। भारत जो है सी विजल 24 का चौथा संस्करण को आयोजित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस हवाई अड्डे को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक मान्यता मिली है? ठीक है, तो यह हवाई जो अड्डा है वो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को फिलहाल में ही डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक मान्यता प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन से राज्य का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो यह झारखंड का मनाया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि झारखंड का जो स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, झारखंड जो है वो बिहार से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना था। भारत का कौन सा राज्य बना था? 28वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खालिस्तान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां जो संस्करण है वो आयोजित हुआ है। ठीक है, कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 43वां संस्करण। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खालिस्तान के सराय केले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। ठीक है, तो जो सराय काले खां चौक है यह नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। यह जो कदम है झारखंड दिवस पर लिया गया है। ठीक है, कौन से दिवस पर लिया गया है? झारखंड दिवस पर। ठीक है, झारखंड दिवस कब मनाया? तो 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है। झारखंड का जो स्थापना है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो लद्दाख में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा शुरू हुआ है? ठीक है, तो जो बाली यात्रा व्यापार मेला है उड़ीसा में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है यह 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे कि राष्ट्रीय जो प्रेस दिवस है वह 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 13.5% बढ़कर कितना गीगावाट हो गया है? ठीक है, तो भारत की जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है वो 13.5% बढ़कर वो 203 गीगावाट हो गया है। कितना गीगावाट हो गया है? तो 203 गीगावाट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का खेल उद्योग 2030 तक कितने बिलियन डॉलर बढ़ने का अनुमान है? ठीक है, तो जो भारत का खेल उद्योग है 2030 तक 130 बिलियन डॉलर बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो जो बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन है वह नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नई दिल्ली में आयोजित बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो जो नई दिल्ली में आयोजित बोडोलैंड महोत्सव का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने की पहल किया है? तो यह जो पहल है नेपाल ने किया। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश में प्लास्टिक खाने वाला कीट लेसर मिलवर्म लार्वा खोजा गया है? तो प्लास्टिक खाने वाला कीट जो है लेसर मिलवर्म लार्वा यह केन्या में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? तो केन्या में खोजा गया है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रूस का लक्ष्य किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है? ठीक है, तो द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंचाने का जो लक्ष्य है 2030 तक है। कब तक है? तो 2030 तक है। किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और रूस के बीच में है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने MATS योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो जो MATS योजना का जो उद्देश्य है यह भारतीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। दूसरा है युवाओं को उनके क्षेत्र में प्रशिक्षण देना और देश में प्रतिभा को बढ़ावा देना है। तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा किया है? ठीक है, तो जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की जो घोषणा है वो कनाडा की सरकार ने किया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो जस्टिन ट्रूडो हैं। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ठीक है,
क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना के नेतृत्व में पूर्वी प्रहार अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो जो पूर्वी प्रहार अभ्यास का आयोजन है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है? ठीक है, जो तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है यह 16 नवंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 16 नवंबर को मनाया गया है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया है? जो बायोडिग्रेडेबल फोम है यह भारतीय विज्ञान संस्थान ने बनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ परंपरागत त्यौहार बोईटा बंदना मनाया गया है? ठीक है, तो जो बोईटा बंदना है यह उड़ीसा में मनाया जाता है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से किस देश को बिजली का निर्यात करेगा? ठीक है, तो जो नेपाल है भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से यह बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा। ठीक है, किस देश को निर्यात करेगा? तो बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल को शुरू किया गया है? ठीक है, तो जो आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे का पहल यह हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा लिया गया, तो आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे यह हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस है यह 17 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, किस दिन को मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा दुबई में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन यह विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंकज त्रिपाठी को किस राज्य के पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खालिस्तान फ्लोरेस द्वीप पर माउंट लेओटीवी लाकी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो जो फ्लोरेस द्वीप है यह इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया में, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है। कहाँ है? जकार्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी अपील नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया है? तो जो नो योर मेडिसिन ऐप है यह युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने लॉन्च किया, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की किस जयंती पर दिल्ली में स्थित सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया है? ठीक है, तो आपको बताना है कि केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की किस जयंती पर सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया है। ठीक है, तो यह बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर किया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सराय काले खां जो चौक है यह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, और इसी चौक का नाम बदलकर आपको बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो जो बिरसा मुंडा का जन्म है वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। मुंडा विद्रोह, उसे उलगुलान विद्रोह भी कहा था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया था? जो बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह किया गया था। ठीक है, बिरसा मुंडा के द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया था? तो मुंडा विद्रोह किया गया था, और इसी विद्रोह को हम लोग किस विद्रोह के नाम से जानते हैं? तो उलगुलान विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, मुंडा विद्रोह कब किया गया था? जब मुंडा विद्रोह है 1899 से लेकर 1900 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, मुंडा विद्रोह कब किया गया था? तो 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक किया गया था। जो इसका जो क्षेत्र था वो छोटा नागपुर झारखंड में है। तो आपसे कभी क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि मुंडा विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? मुंडा विद्रोह का जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर जो झारखंड में है। ठीक है, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? तो धरती आबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डाटा के अनुसार वर्तमान में कौन सा शहर ग्रीन हाउस गैस का शीर्ष उत्सर्जक है? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक में शीर्ष पे कौन सा शहर है? ठीक है, तो वर्तमान में ग्रीन हाउस उत्सर्जक में, ठीक है, संघाई जो शहर है चाइना का, कौन सा शहर? संघाई जो शहर है ये किस देश में है? तो चीन में है। ठीक है, तो ये अभी शीर्ष पे है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस उत्सर्जक देश में आपको चीन और अमेरिका शीर्ष पे है। कौन से देश हैं? तो चीन और अमेरिका शीर्ष पे है। ठीक है, और शहर की अगर बात करें तो हम लोग जो चीन का जो संघाई शहर है वो शीर्ष पर है इस समय ग्रीन हाउस उत्सर्जक में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खालिस्तान और भारतीय सेना ने युद्ध तकनीक को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता किया है। ठीक है, तो भारतीय सेना ने IIT इंदौर के साथ ये समझौता किया है। ठीक है, इंदौर के साथ, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा।
आईआईटी इंदौर और भारतीय सेना ने युद्ध तकनीक को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता किया, ठीक है। आईआईटी इंदौर और भारतीय सेना ने किस लिए ये समझौता किया है, तो युद्ध तकनीक को बेहतर बनाने के लिए समझौता किया है, ठीक है। दोनों संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर का पुरस्कार दिया है, ठीक है। तो इसका जो हिंट मैं बताता हूँ, यहाँ पे कौन सा शब्द लिखा हुआ है, नाइजर लिखा हुआ है, ठीक है। तो नाइजर से कौन सा कंट्री बनता है, तो नाइजीरिया बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर का पुरस्कार दिया है, ठीक है। वर्तमान नाइजीरिया का राजधानी कहाँ है, तो जो नाइजीरिया का राजधानी वो अबूजा है, कहाँ है, अबूजा है, ठीक है। दक्षिण कोरिया का कहाँ राजधानी है, दक्षिण कोरिया का जो राजधानी है वो है आपका सियोल है, ठीक है। कहाँ है, सियोल, सियोल, ठीक। अगर बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, ठीक है। पहला राजधानी कौन सा है, तो पहला जो जो प्रशासनिक राजधानी वो प्रिटोरिया है, कहाँ है, प्रिटोरिया। दूसरी जो इसकी है वो विधायी राजधानी है, कहाँ है, तो विधायी जो राजधानी है केप टाउन है, कहाँ है, केप टाउन, ठीक है। तीसरा जो है इसका जो न्यायिक राजधानी है ब्लोमफोंटन है, कहाँ है, तो ब्लोमफोंटन, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी वो प्रिटोरिया है। विधायी राजधानी कहाँ है, तो विधायी राजधानी है केप टाउन है। और न्यायिक राजधानी क्या है, तो न्यायिक जो राजधानी वो ब्लोमफोंटन है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब विक्टोरिया कजेर ने जीता है, वो किस देश की है, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स 2024 का जो खिताब किसने जीता है, तो विक्टोरिया कजेर ने जीता है, ठीक है। और यह डेनमार्क के रहने वाली हैं, तो ऑप्शन ए आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है कि मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है, तो मिस यूनिवर्स 2024 का जो खिताब है वो विक्टोरिया कजेर ने जीता है, ठीक है। डेनमार्क की जो राजधानी है कोपनहेगन है, ठीक है, कोपनहेगन, ठीक है। डेनमार्क की कहाँ राजधानी है, तो कोपनहेगन है। नॉर्वे की कहाँ राजधानी है, जो नॉर्वे की राजधानी है वो ओस्लो है, ठीक है, ओस्लो, ठीक है। नॉर्वे कहाँ राजधानी ओस्लो है। स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है, कहाँ है, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, ठीक है। और जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है, स्विट्जरलैंड की जो राजधानी वो जिनेवा है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ठीक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ वर्ष 2025 में महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। जो कुंभ मेला है 13 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित किया जाए, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। प्रयागराज जो है ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। साल 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है कि साल 2025 में महाकुंभ मेला जो है किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन शुरू होकर महाशिवरात्रि पर खत्म होता है, ठीक है। तो आपका महाकुंभ मेला कब शुरू होता है, तो पौष पूर्णिमा को शुरू होता है और ख़त्म कब होता है, तो महाशिवरात्रि के दिन खत्म होता है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में लगता है, ठीक है। महाकुंभ मेला कितने दिनों में लगता है, तो हर 12 साल में लगता है, ठीक है। इससे पहले साल 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा था, ठीक है। तो इससे पहले जब 12 साल पहले 2013 हो गया, ठीक है। 2013 में आपको महाकुंभ मेला कहाँ लगा था, तो उस समय इसका नाम इलाहाबाद कहा था। तो इस समय जो प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, ठीक है। महाकुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी होता है, ठीक है। तो महाकुंभ मेले का जो आयोजन है वो किस किस शहर में होता है, तो प्रयागराज में होता है, हरिद्वार में होता है, नासिक में होता है और उज्जैन में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है कि महाकुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है, ठीक है। तो जो महाकुंभ मेले में आपको क्या करेगा, तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जहाँ पे वो आयोजन नहीं होता है और उसको आपको टिक लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15 और 16 नवंबर को कहाँ प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो 15 और 16 नवंबर को प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नई दिल्ली के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो अतिशी हैं। कौन है, अतिशी हैं, ठीक है। और यह नई दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। नई दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो जो नई दिल्ली की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो सुषमा स्वराज थी। कौन था, सुषमा स्वराज। और जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी वो शीला दीक्षित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलविदों ने पहली बार अंतरिक्ष में कितने प्रकाश वर्ष दूर ब्लैक होल ट्रिपल प्रणाली की खोज किया, ठीक है। 8000 प्रकाश वर्ष दूर किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जो प्रकाश वर्ष है वो खगोलीय दूरी का इकाई मात्रक है, ठीक है। तो खगोलीय दूरी का इकाई मात्रक कौन सा है, तो यह प्रकाश वर्ष से कौन सा है, तो प्रकाश वर्ष, इसको याद रखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दुनिया में अवैध वन्य जीव व्यापार करने वाला सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो भारत दुनिया में अवैध वन्य जीव व्यापार करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है, फोर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने विश्व में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सौरशीलता दिवस घोषित किया है, ठीक है। तो यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय सौरशीलता दिवस जो है वो 16 नवंबर को घोषित किया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सौरशीलता दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल जल के उपयोग का लगभग कितने प्रतिशत जल का उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत के कुल जल के उपयोग का लगभग कितना प्रतिशत जो जल का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है। तो कृषि क्षेत्र में 80% जो जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। हमारे देश में उपलब्ध जल का लगभग 80% कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है? तो 80% उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जल उपयोग का बिजली उत्पादन, उद्योग और घरेलू उद्योगों के लिए किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी पर पानी का कुल 57.5% खारा पानी है, ठीक है। तो पृथ्वी पर खारा पानी का परसेंटेज कितना है? तो 17.5% है, ठीक है। और मीठे जल का परसेंटेज कितना है? तो 2.5% जो है केवल मीठा जल है, पीने योग्य जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल कितने शहर वैश्विक शहर सूचकांक 2024 के शीर्ष 1000 शहरों में शामिल हैं, ठीक है। तो भारत के कुल 91 जो शहर हैं, 91 शहर हैं 2024 के शीर्ष 1000 शहरों में शामिल है विश्व शहर सूचकांक में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व शहर सूचकांक में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो 91 शहर शामिल हैं। साल 2024 के वैश्विक शहर सूचकांक में भारत के कुल 91 शहर शामिल हैं, ठीक है। कितने शामिल हैं? तो 91 शहर शामिल हैं, जिसमें दिल्ली जो है 350 नंबर पे, बेंगलोर जो है 411 नंबर पे, मुंबई है 427 नंबर पर, और आपका चेन्नई जो है 472 नंबर पे है, ठीक है। दिल्ली कितने नंबर पे? तो 350 नंबर पर, बेंगलुरु है 411 नंबर पर, मुंबई 427 नंबर पर, और चेन्नई जो है 472 नंबर पर, ठीक है। भारत के बारे में कुछ वैश्विक सूचकांक हम लोग देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का जो है 39वां स्थान पर है, ठीक है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 39वां स्थान है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को किस वर्ग में रखा गया है? तो मध्यम वर्ग में रखा गया है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत 126वें स्थान पे था, ठीक है। तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 126वां स्थान है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिजनेसमैन 100 सबसे पावरफुल लोगों की फॉर्चून लिस्ट 2024 में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय हैं, ठीक है। तो 2024 में 100 के लिस्ट में, ठीक है, जो इकलौते भारतीय थे वो मुकेश अंबानी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इनका जो पोजीशन है 100 में से वो 12वां पोजीशन है, ठीक है। और जो पहले पोजीशन पे है, ठीक है, तो पहले पोजीशन पे आपको एलन मस्क हैं। कौन है? एलन मस्क हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं में कोयले का योगदान लगभग है, ठीक है। तो भारत में प्राथमिक वाणिज्य ऊर्जा आवश्यकताओं में जो कोयले का योगदान है वो लगभग 40% का है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करने वाला, ठीक है, जो राज्य है वो है आपका छत्तीसगढ़ है। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरे नंबर पे उड़ीसा आता है। कौन सा राज्य आता है उत्पादन में? पहले नंबर पर छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पर उड़ीसा, और तीसरे नंबर पर आपको झारखंड है, ठीक है। झारखंड, इसको याद रखेंगे। और आपको भंडारण के दृष्टि से सबसे जो पहला स्थान पे है आपको झारखंड है, ठीक है। झारखंड है, दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आपको है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत में कौन सा जो राज्य है वो नंबर 1 है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है, फिर झारखंड का नंबर आता है, ठीक है। और भंडारण के दृष्टिकोण से सबसे जो नंबर 1 है वो झारखंड है, फिर उड़ीसा है, ठीक है, और फिर छत्तीसगढ़ है। झारखंड में भी कोयला किस जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो झारखंड में जो कोयला है वो झरिया जिला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार कौन सा देश 2023 में चीन और ईरान के बाद दुनिया में तीसरे सबसे अधिक कैदियों को फांसी देने वाला देश में शामिल है, ठीक है। तो चीन और ईरान के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फांसी कैदियों को दिया जाता है वो सऊदी अरब में दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस तारीख को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर जो बाल दिवस है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। और भारत में जो है बाल दिवस वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और वैश्विक स्तर पर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर जो बाल दिवस मनाने का शुरुआत हुआ था 1954 में हुआ था। कब हुआ था? तो वैश्विक स्तर पर बाल दिवस मनाने का जो शुरुआत है 1954 में हुआ था। प्रतिवर्ष 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है।
प्रतिवर्ष कितने नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस मनाने की शुरुआत 1954 में हुआ था, ठीक है। तो विश्व बाल दिवस मनाने का शुरुआत कब से हुआ है? ठीक है, तो 1954 से हुआ है। भारत में बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत में बाल दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो जो भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भारतीय संसद ने उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, ठीक है। तो भारत में बाल दिवस कब से मनाया जाता है? तो भारत में जो बाल दिवस है 1964 में मनाया जाता है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर जो बाल दिवस है 1954 से मनाया जाता है, ठीक है। और भारत में जो बाल दिवस है 1964 से मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1889 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। अब इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है। तो इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो प्रयागराज कर दिया गया है। और उनका जो निधन है वो 27 मई 1964 को हुआ था, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में। और उनका जो निधन है 27 मई को 1964 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, विजन नेक्स्ट कार्यक्रम किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है, ठीक है। तो जो विजन नेक्स्ट कार्यक्रम है यह कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान जो भारत के टेक्सटाइल मंत्री हैं वो गिरिराज सिंह है। कौन है? गिरिराज सिंह है। तो भारत के वर्तमान कपड़ा मंत्री टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? तो गिरिराज सिंह है। और इनका जो संबंध है वो बिहार से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष संस्थान ने भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च किया है, ठीक है। तो जो हाल ही में GSAT-20 को जिसने लॉन्च किया है उसने वो है स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, ठीक है। स्पेस एक्स जो है वो इसके जो मालिक हैं वो एलन मस्क हैं। कौन है? एलन मस्क की यह कंपनी है, ठीक है। इसरो जो है यह भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडिया की, ठीक है। JAX जो है वो जापान की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, US। और स्पेस एक्स जो है प्राइवेट स्पेस एजेंसी है और इसके जो मालिक हैं वो एलन मस्क हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया। इसरो का जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को किया गया था, ठीक है। इसरो का स्थापना कब किया गया था? इसरो का जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 में किया गया था। और इसके जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के स्वर्ण जयंती संस्करण का उद्घाटन गुजरात में किया गया है, ठीक है। तो जो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के स्वर्ण जयंती का संस्करण का जो उद्घाटन है वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है? तो यह गांधीनगर में किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है गांधीनगर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मिलकर इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? जो वर्तमान में जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल हैं, ठीक है। कौन है? तो भूपेंद्र पटेल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य है 2047 तक रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है 18 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 18 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 नवंबर को मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का जो आयोजन है यह नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। वर्तमान में जो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो अतिशी हैं, ठीक है, अतिशी। और यह दिल्ली के तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो सुषमा स्वराज थी। कौन था? सुषमा स्वराज, ठीक है। और दिल्ली की जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी वो शीला दीक्षित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खालिस्तान G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में आयोजित हुआ है, ठीक है। तो जो ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है वो G20 का 19वां संस्करण था, ठीक है। कौन सा संस्करण था? तो 19वां संस्करण था। और G20 का जो स्थापना है वो सितंबर 1999 में हुआ था, ठीक है। तो G20 का स्थापना कब हुआ है? तो सितंबर 1999 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को 1400 से अधिक प्राचीन कलाकृतियाँ लौटाई हैं, ठीक है। तो यह अमेरिका ने लौटाया, ठीक है। किसने लौटाया? तो अमेरिका ने लौटाया है। तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में G20 देशों में सबसे ज़्यादा अनुमानित वृद्धि दर वाला कौन सा देश है, ठीक है। तो G20 के देशों में सबसे ज़्यादा अनुमानित वृद्धि वाला जो देश है वो भारत है। कौन सा देश है? भारत है। और इसका जो वृद्धि दर बताया गया है 7% बताया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट की घोषणा किया है, ठीक है। तो यह जो छूट है तेलंगाना के सरकार ने किया है, ठीक है। तेलंगाना के सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। यह जो छूट है वो 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। कब तक छूट रहेगा यह? तो 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। वर्तमान में जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो रेवंत रेड्डी हैं। कौन है? रेवंत रेड्डी, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। और तेलंगाना का जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन शुरू हुआ है, ठीक है। जो सागर मंथन है यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। यह जो सागर मंथन है 18 और 19 नवंबर को चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने की पहल शुरू करने की घोषणा किया है, ठीक है। तो COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने की जो घोषणा है वो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात का जो राजधानी है वो अबू धाबी होता है, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात का कहाँ राजधानी है? अबू धाबी है, ठीक है। सऊदी अरब का राजधानी जो है वो रियाद है। सऊदी अरब का कहाँ राजधानी? रियाद है। कतर का राजधानी दोहा है, ठीक है। कतर कहाँ राजधानी? दोहा है। और ईरान का जो राजधानी है तेहरान है, ठीक है। ये सभी जो राजधानी इसको याद रखेंगे। ईरान का तेहरान, कतर का दोहा, सऊदी अरब का रियाद और संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें G20 शिखर सम्मेलन में आयोजित होने के लिए किस देश में पहुंचे हैं, ठीक है। तो जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन यह ब्राजील में आयोजित हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। G20 का जो स्थापना है वो सितंबर 1999 में हुआ है। कहाँ कब हुआ है? तो सितंबर 1999 में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंट्री दिया हुआ है ऑप्शन में, उसका हम लोग राजधानी को देख लेते हैं। रूस का राजधानी मॉस्को है, ठीक है। रूस का कहाँ राजधानी है? तो मॉस्को है, ठीक है। अमेरिका का आपका वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC है, ठीक है। अमेरिका कहाँ राजधानी है? तो वाशिंगटन DC। रूस का मॉस्को। ब्राज़ील का आपको ब्रासीलिया है, ठीक है। कहाँ है? ब्रासीलिया। अर्जेंटीना का आपका ब्यूनस आयर्स है। कहाँ है? ब्यूनस आयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फ्रेट समिट का तीसरा संस्करण 18 से 20 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल फ्रेट समिट का जो तीसरा संस्करण है वो आपको दुबई में आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक के जो नाम है वो नेफ्थ्रोमाइसिन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो ये नेफ्थ्रोमाइसिन है। भारत में एंटीबायोटिक संक्रमणों के लिए शुरू की गई पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम नेफ्थ्रोमाइसिन है, ठीक है। इसे मिकनॉफ के नाम से बाजार में उतारा गया है, ठीक है। जो भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्थ्रोमाइसिन है उसको बाजार में किस नाम से उतारा गया है? तो उसको मिकनॉफ के नाम से उतारा गया है, ठीक है। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर ताहिर सिंह के ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है, ठीक है। तो इस दवा का लॉन्च कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर ताहिर सिंह के द्वारा किया गया है। पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, ठीक है। विश्व का पहला एंटीबायोटिक कौन था? तो वो पेनिसिलिन थी, ठीक है। इसे याद रखेंगे। और इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसका लॉन्च है 1928 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कार का क्या नाम है, ठीक है। तो जो डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार मिला है उसका नाम है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। डोमिनिका की राष्ट्रपति सेल्वेनी वर्टन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को दिए गए समर्थन और दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत बनाने के प्रति उनके समर्पण को मान्यता देते हुए डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, ठीक है। तो प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का जो नाम है वेब्स है, ठीक है। क्या नाम है? तो वेब्स नाम है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया, ठीक है। तो भारतीय टीम ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए चीन को हराया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चीन को भारतीय टीम ने 1-0 से हराया है, ठीक है। और 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजन है वो बिहार के राजगीर में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो यह बिहार के राजगीर में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो SECI ने H2 ग्लोबल के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा किया है, ठीक है। तो हाल में जो पानी की कमी के कारण जिस देश ने आपातकाल की घोषणा किया है वो इक्वाडोर है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर ने जंगल की आग और पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा किया है, ठीक है। यह जो आपातकाल है वो 60 दिनों तक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश को ऋण की मंजूरी दिया है, ठीक है।
जो एडीबी ने हाल ही में जो ऋण की मंजूरी वो श्रीलंका को दिया है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। श्रीलंका को 200 मिलियन डॉलर का 200 मिलियन डॉलर का यह ऋण दिया गया है, ठीक है। कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है? तो 200 मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने श्रीलंका सरकार को वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए 200 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है, ठीक है। एडीबी की जो स्थापना है वो 19 दिसंबर 1966 को किया गया था, ठीक है। तो एडीबी का स्थापना कब किया गया था? तो 19 दिसंबर 1966 को किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? तो 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। एडीबी का जो मुख्यालय है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन है कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो जो एडीबी का मुख्यालय है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी वो मनीला है, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैप 4 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उल्लेखित नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीजल ट्रकों पर प्रतिबंध, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो G20 के बारे में जो कथन गलत है हमको उसको बताना है। कथन ये कह रहा है कि अफ्रीकी संघ 2023 में शामिल हुआ था, यह सही है। जो अफ्रीकी संघ है इसमें 2023 में शामिल हुआ था। कथन बी कह रहा है कि G20 का एक अस्थायी सचिवालय है, ठीक है। यह कथन गलत है। G20 का कहीं अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों से गलत कथन पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। G20 का कोई अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, ठीक है। G20 की स्थापना 1999 में हुआ था, ठीक है। तो G20 का स्थापना कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। और उस समय इसमें 20 कंट्री शामिल थे, ठीक है। लेकिन फिलहाल में G20 में 23 सदस्य हैं, ठीक है। फिलहाल में G20 में कितने सदस्य हैं? तो 23 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को किस प्रकार का इंजन शक्ति प्रदान करता है? तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को स्क्रैम जेट जैसे इंजन शक्ति प्रदान करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। वर्तमान में जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं वो स्टालिन है। कौन है? तो स्टालिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो जो वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। वर्तमान में जो नई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है वो अतिशी हैं, ठीक है। कौन है? अतिशी हैं। और यह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो सुषमा स्वराज थी, ठीक है। कौन था? तो सुषमा स्वराज थी। और दिल्ली की जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी वो शीला दीक्षित थी। शीला दीक्षित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा विनर अंतरिक्ष कार्यक्रम किस देश से संबंधित है? तो विनर अंतरिक्ष कार्यक्रम है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार का अभ्यास है, ठीक है। जो संयुक्त विमोचन 2024 है यह समुद्री अभ्यास है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। तो दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला जो पहला देश बन गया वो जॉर्डन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जॉर्डन की जो राजधानी है वो अम्मान है, ठीक है। कहाँ है? तो अम्मान है। पहला क्वेश्चन है 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किन देशों को आधिकारिक भागीदारी देश घोषित किया गया है, ठीक है। तो 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए जो आधिकारिक भागीदारी देश घोषित किया गया जापान और वेल्स को घोषित किया गया है, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 4 दशक बाद जनगणना कराएगा, ठीक है। तो जो देश 4 दशक बाद जनगणना कराएगा, ठीक है, वो इराक है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इराक का जो राजधानी है वो बगदाद है। कहाँ है? इराक की राजधानी बगदाद है। ईरान की राजधानी आपको तेहरान है, ठीक है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो देवाशीष पांडा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसको संक्षेप में हम लोग IRDAI कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है 1999 में हुआ था। IRDAI की स्थापना बीमा गारंटी और विकास अधिकार अधिनियम 1999 के तहत हुआ था, ठीक है। तो IRDA की स्थापना कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था, ठीक है। IRDA का मुख्यालय कहाँ है? तो IRDA का जो मुख्यालय हो हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी। और जब वर्तमान में तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो रेवंत रेड्डी हैं। कौन है? रेवंत रेड्डी, ठीक है। तो न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इससे पहले वो मद्रास उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। तो जो विश्व मत्स्य दिवस है प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जो विश्व मत्स्य दिवस है वो पहली बार 21 नवंबर 2015 को शुरू किया गया था, ठीक है। कब शुरू किया गया विश्व मत्स्य दिवस? जो पहली बार 21 नवंबर 2015 को शुरू किया गया था, इसीलिए हम लोग 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं, ठीक है। जो राफेल नडाल हैं वो स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। कहाँ है?
तो स्पेन की राजधानी वो मैड्रिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसे पहनाया गया है, ठीक है। जो मिस चार्म इंडिया 2024 का जो ताज है वो शिवांगी देसाई को पहनाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। तो मिस चार्म इंडिया 2024 का जो ताज है वो शिवांगी देसाई को पहनाया गया, ठीक है। यह जयपुर राजस्थान के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले, तो जयपुर राजस्थान के रहने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदन कुमार झा खालिस्तान के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। तो जो नंदन कुमार झा हैं वो इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1.76 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने भाग लिया। प्रोजेक्ट वीर गाथा किस वर्ष शुरू किया गया था, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट वीर गाथा है वो 2021 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वीर गाथा कब शुरू किया गया था, 2021 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 है यह बिहार में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और वर्तमान में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वर्तमान में बिहार के जो मुख्यमंत्री वो नीतीश कुमार हैं। कौन है, नीतीश कुमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नवंबर 2024 को रूस द्वारा लॉन्च किए गए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM द्वारा किस यूक्रेनी शहर को निशाना बनाया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्यूनिप्रो को, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। जो 55वां भारतीय फिल्म अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव यह गोवा के पणजी में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो गोवा के पणजी में आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया, ठीक है। तो इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और जो ऑस्ट्रेलिया का स्पेस एजेंसी का नाम है ASA है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी, ठीक है, ASA, ठीक है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो इसरो ने गगन मिशन के लिए किसके साथ समझौता किया, तो ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष एजेंसी के लिए के साथ समझौता किया है। ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी का नाम ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी है, ठीक है। इसकी स्थापना 1991 में किया गया था, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी है उसका स्थापना कब किया गया था, तो 1991 में किया गया था, ठीक है। इसरो का जो फुल फॉर्म है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। और जो इसरो का स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को किया गया था। कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1969 को किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसरो का स्थापना कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो का जो मुख्यालय वो बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को बनाया था। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि भारत का पहला उपग्रह का क्या नाम है। तो जो भारत का पहला उपग्रह है वो आर्यभट्ट है। क्या है, तो आर्यभट्ट है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। हम लोग कुछ स्पेस एजेंसी के नाम देख लेते हैं और वो कहाँ स्थित है, ठीक है, भारत में। इसको देख लेते हैं। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ठीक है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। UR राव अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो UR राव अंतरिक्ष केंद्र है वो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। UR राव अंतरिक्ष केंद्र है वो बेंगलुरु में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्री हरिकोटा में स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो श्री हरिकोटा में स्थित है, ठीक है। द्रव नोदन प्रणाली केंद्र कहाँ स्थित है, तो द्रव नोदन प्रणाली केंद्र वो वलियामाला एवं बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। इन सभी स्पेस एजेंसी का स्थान को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो जो ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का मेजबानी वो भारत करने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारत ने 130 वर्षों में पहली बार वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी की। भारत 25 से 30 नवंबर 2024 के बीच नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA ग्लोबल कॉरपोरेटिव कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है। इसका मेजबानी कौन देश किया है, तो इसका जो मेजबानी वो भारत ने किया है। ICA की जो स्थापना है 1965 में किया गया था, ठीक है। तो ICA का स्थापना कब किया गया था, तो 1965 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हाल ही में ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो पूर्ण सदस्य बना है, ठीक है, जो आर्मेनिया बना है, ठीक है। कौन सा देश बना है, आर्मेनिया बना है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और यह इस गठबंधन का 104 सदस्य बना है। कौन सा सदस्य बना है, तो 104वां सदस्य बना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो स्थापना है वो 30 नवंबर, ठीक है, 2015 को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कब किया गया था, 30 नवंबर 2015 को किया गया था। इसको याद रखेंगे। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 121 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं,
तो 121 सदस्य हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है, ठीक है। कहाँ है? गुरुग्राम में। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। और इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो अजय माथुर हैं। कौन है? अजय माथुर, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कब किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो स्थापना है वो 30 नवंबर 2015 को किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 30 नवंबर 2015 को किया गया था। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 121 सदस्य हैं। इसके 104वां सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया बना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में है, ठीक है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है? तो अजय माथुर हैं।